हाय एवरीवन, वेलकम टू A1 क्लासेस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा 1.1 का नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन। तो चलिए विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ। दैट इज given that the HCF 306, 657 equals to 9। हमें HCF दिया हुआ है 9। इन दोनों नंबर्स का HCF क्या दिया हुआ है? 9। फाइंड द LCM 306, 657। हमने LCM फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इसके अंदर हमें फर्स्ट नंबर क्या गिवन है? फर्स्ट नंबर गिवन है 306 एंड द सेकेंड नंबर हमें क्या गिवन है? सेकेंड नंबर है 657। ठीक है, हमें HCF कौन कौन क्या क्या गिवन है? HCF इक्वल्स टू HCF इन दोनों नंबर्स का 306, 657 इक्वल्स टू 9। देन LCM 306, 657 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। हमें ये फाइंड आउट करना है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। कैसे करेंगे? कौन सा फॉर्मूला था हमारा? LCM मल्टीप्लाई बाय HCF equals to first number multiply by second number। इज इट क्लियर? याद है आपको? तो चलो LCM हमें फाइंड आउट करना है। तो LCM की जगह पे लिखेंगे LCM मल्टीप्लाई बाय 9 इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर क्या है? 306 एंड सेकेंड नंबर क्या है हमारे पास? 657। ठीक है, अब हम करेंगे LCM को यहीं पर रख देंगे LCM और इक्वल टू में क्या कर देंगे? 306 मल्टीप्लाई बाय 657। इसके साथ ये डिवाइड में ले आएंगे हम इस 9 को। ठीक है, 9 को डिवाइड में ले आएंगे। इज इट क्लियर? तो जब हम कटिंग करेंगे 9 1 9, 9 3 एंड 9 4। अब हमारे पास बच कर आया 3 4 मल्टीप्लाई बाय 657। क्लियर है? तो 657 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा LCM। कितना LCM आ जाएगा हमारे पास? दैट इज 22338। ये आ जाएगा हमारे पास LCM। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं? चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। क्या हमारा 6 की पावर n है, इसका रिजल्ट क्या होगा? कोई भी डिजिट जिसके पीछे 0 आ रहा हो, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? जैसे आप देखो कि 6 के फैक्टर्स क्या बन सकते हैं? 6 के फैक्टर्स क्या बनेंगे हमारे पास? 2 3 6, 2 3 1 3। तो फैक्टर्स क्या बन के रहा है? 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो 6 के फैक्टर्स होते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब आप देखो अगर फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई बाय 3 है तो हमें 6 की पावर n में ये देखना है, अगर कोई भी एक बार हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 3 में एक फैक्टर बनकर आ रहा है तो इसका मतलब वो 0 से एंड होगा या नहीं होगा। ठीक है, अब आप देखो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 3 को तो 6 आ रहा है, लास्ट में 0 तो नहीं आ रही ना। चाहे आप कोई बड़े नंबर का मल्टीप्लाई करके देख लो। अगर हमारे पास फैक्टर्स के अंदर कोई भी एक डिजिट 5 या 2 हो तो हमारा लास्ट डिजिट 0 हो सकता है। कैसे? चलिए देखते हैं। जैसे मान लो 10 है, 10 के पीछे लास्ट नंबर 0 है। ठीक है, इसके फैक्टर्स क्या बनते हैं? इसके फैक्टर्स बनते हैं 2 5 10, 5 1 5। ठीक है, मतलब कि 2 और 5 के मल्टीपल्स होने चाहिए। अब एक और देख लेते हैं, 100 देख लेते हैं। 100 के पीछे भी 0 आती है तो 2 5 10, 0 50, 2 2 4, 2 5 10 एंड 5 5 25, 5 1 5। मतलब कि एक बार 5 और एक बार 2। हमारे पास 5 और 2 के अगर एक बार भी मल्टीपल बनकर आ रहे हैं इसका मतलब उसका रिजल्ट जो होगा वो 0 से एंड करेगा। लेकिन 6 की पावर n के केस में हमारे पास 0 से एंड नहीं करता। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो फैक्टर बनकर आ रहे हैं उसके अंदर 5 मल्टीप्लाई बाय 6 का कोई एक पेयर नहीं इंक्लूड। तो हम इसको लिखेंगे कैसे? 6n कैन एंड विद 0 if 2 and both are prime factor। both are prime factor। अगर दोनों या दोनों में से कोई एक फैक्टर हो
तो हमारे पास लास्ट में 0 आ सकती है। लेकिन 6 के फैक्टर्स क्या थे? 2 मल्टीप्लाई बाय 3, है ना। सिंस, तो हम लिखेंगे सिंस 5 इज नॉट अ प्राइम फैक्टर, 5 is not a prime factor of 6 of 6. Therefore 6n cannot be 6n cannot end with 0. 6n कभी भी 0 से एंड नहीं हो सकता। आप चाहे एग्जाम्पल देख लो, 6 की पावर अगर हम रखेंगे 2 तो क्या होगा 12, 6 की पावर 3 रखेंगे तो क्या होगा 36। ठीक है, ऐसे ही अगर 6 की पावर हम 3 रखेंगे तो लास्ट वर्ड 6 होगा। इज इट क्लियर? आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 एंड 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। हमें वो बोल रहे हैं कि ये हमें जो दो नंबर्स दे रखे हैं ये कंपोजिट नंबर्स हैं या नहीं एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अगर हैं तो कैसे हैं वो भी एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले लेट करेंगे, आंसर में लिखने के लिए लेट करेंगे x इक्वल्स टू, एक नंबर को हम x लेट कर लेते हैं, 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13, इसको हमने x लेट कर लिया और दूसरे नंबर को हमने y लेट कर लिया। अब हम एक एक करके इसे करेंगे सॉल्व। तो सबसे पहले हमारे पास नंबर क्या था 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13। ठीक है, इस नंबर को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर मुझे 13 और 13 कॉमन नजर आ रहा है, तो मैं क्या करूंगी यहाँ पर कॉमन बाहर लिख लूंगी 13 और जो भी बचेगा वो लिख लूंगी ब्रैकेट के अंदर। 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 तो हमने बाहर लिख दिया और अंदर हम लिखेंगे 1 क्योंकि 13 1 जा 13 प्लस यहाँ पर भी 13 1 जा 13। इज इट क्लियर? अब हम इसे सॉल्व करेंगे 7 मल्टीप्लाई 11 दैट इज 77। 77 को जब हम करेंगे मल्टीप्लाई भी 77 आएगा, जब हम प्लस करेंगे तो आएगा 78। तो हम इसके फैक्टर्स बना लेंगे 78 के। ठीक है, तो क्या फैक्टर्स बनेंगे 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 एंड 13 1 जा 13। तो फैक्टर्स हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, ब्रैकेट ओपन करके यहाँ पे इसके फैक्टर्स को लिख देंगे 13 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। इज इट क्लियर? तो हम सेकंड नंबर को जो लेट किया था हमने y, उसको भी ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के लिए क्या लिखेंगे, सबसे पहले नंबर लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5। ठीक है, इस नंबर को हम कर लेंगे पहले सॉल्व। ठीक है, यहाँ पर मुझे 5 और ये 5 कॉमन नजर आ रहा है, तो मैं सबसे पहले 5 को बाहर लिख दूंगी। ठीक है, बाहर लिखने के बाद जो भी अंदर बचेगा उनको लिख लूंगी। 7 मल्टीप्लाई 6, 5 की जगह पे आ जाएगा 1 प्लस मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1। ठीक है, अब हम इसे करेंगे सॉल्व। सॉल्व करेंगे सबसे पहले 7 6 का क्या होता है 42, 42 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो 42 आएगा और यहाँ पर 7 2 जा 6, 6 4 जा 24, 24 और 42 को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आएगा 1008 और 1008 को हम प्लस करेंगे 1 के साथ तो 1009 आएगा। अब इसको करेंगे, इसके फैक्टर्स बना लेंगे। फैक्टर्स क्या होंगे 1009 जो है वो अपने टेबल पर आता है तो इसका कोई भी फैक्टर नहीं होगा, तो इसका मतलब है 5 मल्टीप्लाई बाय 1009 ही यहाँ पर लिखा जाएगा। और अब आप ध्यान दो, उन्होंने पूछा है कि ये कंपोजिट नंबर हैं, तो यस, जो भी कंपोजिट नंबर होते हैं वो अपने टेबल पर और उसके कई और फैक्टर्स बन पाते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये खुद के टेबल पर भी जा रहा है और बहुत सारे इसके फैक्टर्स भी बन पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर भी सेम हो रहा है, तो हम क्या लिखेंगे कि ये एक कंपोजिट नंबर है। तो हम एक लाइन लिखेंगे यहाँ पर बोथ नंबर्स x and y have factors other than 1। ठीक है, therefore these numbers are composite number। ठीक है, क्योंकि ये क्या है कंपोजिट नंबर्स हैं। इज इट क्लियर? आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।
तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है सर्कुलर फील्ड है, ठीक है, स्पोर्ट्स फील्ड है, जिसमें सोनिया ने 18 मिनट्स लिए उसमें एक राउंड कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, वाइल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम। उसने वही फील्ड को कंप्लीट करने के लिए लिए 12 मिनट्स, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि सपोज दैट दे स्टार्टिंग एट द सेम पॉइंट, अगर उन्होंने सेम पॉइंट से शुरू किया है एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, एक ही पॉइंट से शुरू किया है, एक ही टाइम पे शुरू किया और एक ही डायरेक्शन में शुरू किया है, तो आपने बताना होगा कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट विल दे मीट अगेन एट द सेम पॉइंट, कितने मिनट्स के बाद वो एक ही पॉइंट पर आकर सेम पॉइंट पर मीट करेगा, आपको ये बताना होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, मिनिमम टाइम निकालना होगा, मतलब कि एलसीएम निकालना होगा। तो हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे द मिनिमम टाइम they will meet is the LCM of 12 and 18। सोनिया ने 18 मिनट्स लिए थे और रवि ने 12 मिनट्स लिए थे, इसलिए हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे दोनों नंबर्स का। पहले देखेंगे 12 के फैक्टर क्या है, फिर देखेंगे 18 के फैक्टर क्या है, ठीक है। 12 के फैक्टर हम देख लें, 12 2 के टेबल पर आता है, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड देन 3 1 जा 3, तो हमारे पास फैक्टर आए 2 मल्टीप्लाई 3। एंड 18 के क्या फैक्टर्स होंगे, 18 के होंगे 18 9 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 3 होगा, ठीक है। अब जो बात है वो है कि हमने जितने भी ये नंबर्स हैं उनको कर लेने हैं सबको मल्टीप्लाई एलसीएम के लिए, ठीक है। सबसे पहले तो देखो ये है कॉमन, ये तो हो गया एचसीएफ, लेकिन हमने निकालना है एलसीएम, ठीक है। एलसीएम के लिए 2 को एक ही बार लिखेंगे, फिर जो बाकी के नंबर्स बचेंगे उनको एक एक बार हमने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। 2 मल्टीप्लाई 3 एंड देन ये भी कॉमन है मल्टीप्लाई 3, तो हमारे पास क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 दैट इज 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, तो हमारे पास क्या आया एलसीएम, हमारे पास आया एलसीएम इक्वल्स टू 36। तो हम लिखेंगे सोनिया एंड रवि मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट्स। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर ये एक्सरसाइज होती है एंड। आई होप आपको क्लियर हो गया होंगे, सारे कुछ क्लियर हो गए होंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।